हालत एकदम गर्मी में, पसीना आ गए। गर्मी में कहीं चले जाओ, गर्मी आती है लगती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सुबह के बजे 6:30 और दिन है आज वीरवार। तो आज चल रहे हैं हम कालका मंदिर, क्योंकि मम्मी आई तो चलो मम्मी को घुमा लाते हैं कालका मंदिर। सुबह सुबह निकल गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और आज तो मम्मी भी साथ में है, मम्मी आई हुई हैं। तो सोचा क्यों ना चलो मम्मी को थोड़ा सा घुमा लाते हैं, ताकि घर में बैठे बैठे बोर ना हो। तो बस यहाँ पे निकल गए सुबह सुबह आज माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मंदिर में अंदर पहुंच चुके हैं, और बस पार्किंग में लगा के करते हैं माता कालका के दर्शन। और आज तो सोचा तो बहुत ही खुले खुले दर्शन हुए। पिछली बार तो आपने देखा था कि दर्शन करके हम वापस वो दर्शन कर ही नहीं पाए थे, ऐसे ही लौट के आ गए थे। लेकिन आज तो खुले खुले दर्शन हुए। तो बस दर्शन करने के बाद पास ही में है इस्कॉन टेम्पल। बहुत ही सुंदर ये मंदिर है, सच में बहुत ही सुंदर लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, मतलब इतना सुंदर बना रखा है ना मंदिर, देख के ही दिल लुभाता है मंदिर। तो बस यहाँ पे आ गए सुबह मम्मी को घुमाने के लिए। सुबह 8 बजे हम मंदिर के अंदर पहुँच गए हैं, और देख सकते हैं अभी दर्शन करने में टाइम था, तो सोचा थोड़ा सा मंदिर घूम लेते हैं। मैंने तो कई बार देखा हुआ है, 3-4 बार शायद मैं आ चुकी होंगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपने देखा होगा पहले भी, यहाँ पे इतनी अच्छी सी लाइटिंग हो जाती है ना मंदिर में, बहुत अच्छा लगता है रात को। तो ये कालिया नाग है, यहाँ पे फुहारा चलता है, जहाँ पे काले नाग पे नृत्य कर रहे हैं कृष्ण भगवान। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर लगता है शाम के वक्त। तो लाइटिंग वगैरह जब चलती है ना इस मंदिर में, तो रात का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है। और हवा इतनी सुंदर, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि ये तस्वीर अपने आप ही गिर पड़ी। तो मैंने इसको कर दिया है खड़ा। और ये है मम्मी मेरी, तो देख लीजिए जिन्होंने ना देखी हो। तो चलिए चल के करते हैं अंदर दर्शन। सुबह सुबह कपाट तो बाद में खुलते हैं, लेकिन उससे पहले कीर्तन होता रहता है। तो बस दर्शन करने का वक्त जो होता है यहाँ पे 8:30 बजे का है। तो बस 8:30 बजे मंदिर खुला, दर्शन करा और निकल गए। तो चलिए जी, दर्शन अच्छे से हो चुके हैं, चलते हैं घर। और मंदिर तो इतना सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। मंदिर से बाहर निकलते बना हुआ है घाटू श्याम जी का मंदिर। तो सोचा क्यों ना चलो यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद सीधा आपसे मिल रही हूँ मैं शनिवार को। वीरवार के बाद सीधा शनिवार को मेरी मुलाकात हो रही है आपसे। और सुबह के देख सकते हैं 4:10 हो रहे हैं। 4 बजे मैं सही उठ गई थी, और सुबह सुबह आज जल्दी ही निकलना है। तो सुबह सुबह मैं 4 बजे लगाने लग गई हूँ झाड़ू। तो सोचा क्यों जाने से पहले घर की थोड़ी सफाई होकर पूजा हो जाए, तो ही घर से बाहर निकले। सफाई करने के बाद ना सीधा मैं तैयार होकर आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे हरे रंग की साड़ी पहन के हो गई तैयार। और ये साड़ी है मम्मी की, मेरी साड़ी नहीं है। मेरे को ना बहुत ही अच्छी लग रही थी साड़ी, तो मैंने कहा मैं पहनूंगी मम्मी तुम्हारी साड़ी। और कलर भी इतना प्यारा है, तो बस दिल आ गए थे साड़ी। तो मैंने सोचा आज तो पहन ही ली थी मम्मी की साड़ी, लगे हाथों मौका इतना अच्छा मिला है। तो बस यहाँ पे मम्मी मोबाइल में सुन रही है आज एकादशी की कथा। आज है एकादशी, तो कथा करने का वक्त तो मम्मी को मिल नहीं पाया, लेकिन मम्मी ने पूजा कर ली थी तो घर पे। तो पूजा मम्मी ने करी, बाकी सारे घर के काम जो थोड़े बहुत थे, मतलब आने से पहले कुछ तैयारी भी करनी होती है थोड़े रास्ते के लिए, तो वो सारी तैयारी मैंने करी। तो इस तरह फटाफट काम निपटा के हम घर से निकले। और बस यहाँ पे सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी हवा में इतना अच्छा लग रहा है ना, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया लग रहा है एकदम। एकदम कहते हैं ना कि सुबह सुबह निकल जाओ के घूमने के लिए ठंडे ठंडे मौसम में, सूरज निकला ना हो, ठंडी ठंडी शुद्ध सी हवा चल रही हो, तो उसका तो आनंद ही अलग हो जाता है। तो चलिए ये भी बता देते हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं अपनी कुल देवी के दर्शन करने के लिए। तो मम्मी तो पहली बार जा रही हैं, मम्मी ने नहीं देखी थी। कई बार मैं मम्मी से कहती थी तुम्हें अपनी ना कुल देवी के जो मंदिर है ना बेरी वाली माता के, मैं तुम्हें जरूर दर्शन करा के लाऊंगी। और ये जो बेरी वाली माता ये स्थापित है हरियाणा में। हरियाणा में है बेरी एक धाम, तो वहीं माता रानी का मंदिर है। 2 मिनट के लिए हमने गाड़ी लगा ली थी साइड में, और बस सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। 1-2 मिनट का ही करा था। और थोड़ी सी हमने वीडियो वगैरह शूट की थी अपनी। क्रिश निकल गया सनरूफ में से बाहर, मम्मी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो इस तरह हमने 2-4 अपनी शॉर्ट वीडियो बनाई।
यहाँ पे ना हमारी एंट्री हो चुकी है अब हरियाणा में, और हरियाणा में घुसते के साथ ही आपको चारों तरफ ना खेती खेत नज़र आएंगे। अब तो वैसे काफ़ी अच्छा हो गया, ये सड़क जो पक्की हो चुकी है। जब मेरी शादी हुई थी ना सड़क कच्ची थी और यहाँ पर डोलती हुई गाड़ियाँ चलती थी, मतलब डगमग डगमग होती हुई ऊपर नीचे इस तरह, और चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती थी और कहीं कुएँ नज़र आते थे, कहीं कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारा होता था। अभी तो क्या है कि यहाँ पे अभी खेती हुई होगी गेहूँ की, जिसकी कटाई वटाई हुई है, तो बस इसलिए सपासट पड़े हुए हैं खेत। अभी इनमें नई बुआई होगी, शायद लगता है धान बोई जाएगी। मुझे वैसे खेती बाड़ी के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ जैसे यूट्यूब वगैरह पे देखती हूँ तो इतना ही पता है कि हाँ भी पहले गेहूँ उगते हैं, फिर उसके बाद उगती है यहाँ पे धान। तो बस चारों तरफ यहाँ पे जब भी देखते जा रहे हैं ना, चारों तरफ यही दिख रहा है कि अभी गेहूँ कट कट के चुका है, तो खेत एकदम खाली हो चुके हैं। हाँ ये था कि हम पिछले महीने आते ना, अगर हम आते अप्रैल में, तो शायद यहाँ पे लहराते हुए गेहूं के खेत हमें मिलते। और अब जब तक बेरी वाली माता का धाम नहीं आएगा, वहाँ तक हमें इस तरह ही खेतों के नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो ना अभी गेहूं सारी ही जगह कट चुका है, कोई खेत ऐसा नहीं जिसमें गेहूं उगा हुआ हो, सब जगह कटाई हो चुकी है गेहूं की। लेकिन हाँ ये है कि जब भी यहाँ पे आते ना बहुत ही अच्छा लगता है, सच में ये मन करता है कि यहीं पे रुक जाओ। तो चलिए जी, रास्ता पूरा हो चुका है, आ चुके हैं बेरी वाले धाम। गाड़ी को हमने बस स्टैंड पे ही खड़ी कर दी है और बस यहाँ पे माता रानी की थाली तैयार कर लेते हैं। सारा सामान मैं घर से लेके आई थी, माता पे जो भी चढ़ाया जाता है, श्रृंगार हो या नारियल हो, चुन्नी हो, सारा सामान मैं घर से ले आई थी। बस थाली विशाखा तैयार कर रही है और यहाँ पे मम्मी खड़ी है। मम्मी सामान नहीं लेके आई थी, वो अपना पूजा का सामान यहीं से लेंगी। तो बस पहले अपना थाली लगा लेते हैं, फिर मम्मी को भी सामान दिलाएंगे और पूजा का जो भी है चढ़ाने का। मम्मी फर्स्ट टाइम आई, मम्मी को बहुत खुशी हो रही थी देखने के लिए कि हाँ बेरी माता के दर्शन करूँगी। और वैसे विकास जी का व्रत है, इनका तो कुछ ज़्यादा खुशी थी कि चलो मैं व्रत में माता रानी के दर्शन कर पाऊँगी। तो वैसे बताऊँ ना, यहाँ पे जब मैं पहले आती थी ना, बस से आती थी जब गाड़ी नहीं थी, और इतनी उल्टियाँ करती आती थी, इतनी उल्टियाँ करती आती थी, मैं सोचती थी हाय राम, हम तो अपनी बेरी मतलब अपनी कुल देवी के दर्शन कैसे ही कर पाया करेंगे, इतनी मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन माता रानी की इतनी कृपा हुई कि माता रानी की दुआ से गाड़ी हुई। और जब भी मैं गाड़ी से आई हूँ ना, 2 बार आई हूँ अपनी गाड़ी से, एक बार पुरानी गाड़ी से आई थी, एक बार नई गाड़ी से आई हूँ, लेकिन दोनों बारी मुझे उल्टी नहीं हुई है। तो बस ये माता रानी की कृपा थी कि हाँ भी मैं दर्शन करने अच्छे भले चंगे होके यहाँ पे आऊँ। मंदिर के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। अभी तो खाली है, लेकिन नवरात्र में इतनी भीड़ हो जाती है ना यहाँ पे, बस पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। क्योंकि यहाँ पे ही हमारे यहाँ तो क्या है कि मुंडन भी यहीं होता है बच्चों का, और यहाँ पे ही घटचोड़ी की जात लगती है, शादी ब्याह होती है लड़के की। तो बस यहाँ पे चल दिए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और चलिए जी, आप सब भी कर लीजिए हमारे साथ साथ हमारी कुल देवी के दर्शन। इनका नाम भुवनेश्वरी देवी भी है और साथ ही बेरी वाली माता भी है। करने के बाद ना आराम से मंदिर में थोड़ी देर बैठे, बड़ी ही शांति मिली सच में। मंदिर अभी तो आपको खाली लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है नवरात्रों में कि आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। क्योंकि नवरात्रों में ही हमारे यहाँ तो घटजोड़ी की जात लगती है, और जैसे बालक का मुंडन होता है तो वो भी नवरात्रों में ही होता है, और काफ़ी जनों के यही रिवाज है। तो इसलिए यहाँ पे तो नवरात्रों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो चलिए जी, मम्मी भी आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आराम से थोड़ी देर बैठे, और बैठने के बाद मेरे को देखना था वो तालाब। और ये भी तालाब की भी एक कहानी तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप पहले तालाब देखें। पहले तो मैं ढूंढती फिर रही थी तालाब है कहाँ। पिछली बार भी आई थी ना, तो मैं ढूंढती रह गई, मुझे तालाब ही नहीं दिखा। क्योंकि अब ये पूरा ना मंदिर अच्छे से बन चुका है। पहले ये मंदिर अच्छे से बना नहीं था, तो ऐसी खुले ही दिख जाती थी कोई भी चीज़ थी। तो धीरे धीरे जब मेरे सामने बन ही रहा था, लेकिन अब तो देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से मंदिर बन चुका है, और काफ़ी जगह से बंद भी हो रखा है। क्योंकि अभी क्या है कि इतनी भीड़ है नहीं, तो ज़्यादातर चीज़ों को बंद ही कर रखा है इन्होंने, हर जगह ताले लगा रखे हैं। ये ताला भी हमारे सामने खुला था, लेकिन वहाँ पर जब हम अंदर गए ना, तो वहाँ पर मुंडन होता है, तो वो जगह बनी हुई थी। और क्या कहते हैं, एक शिव जी का भी मंदिर बना हुआ था। और यहाँ पे ये है तालाब, इसको मैं ढूंढ रही थी। तो ये इसका रास्ता थोड़ा सा अलग से कर दिया, लेकिन पहले तो मंदिर से जैसे ही बाहर निकलो ना, सामने नज़र आ जाता था ये। क्योंकि मंदिर जब बना नहीं था अच्छे से, तो अच्छे से ऐसा हर एक चीज़ दिख जाती थी। और आए हुए जब मेरी शादी को भी तो काफ़ी टाइम हो गया, जब मैं आई थी ना तब तो इतना मंदिर बना नहीं था।
तो चलिए जी, बस माता रानी के दर्शन किए और सीधे ही सामने ही उसके गली है मंदिर के, तो वहाँ पे है बजरंगबली का मंदिर। इस मंदिर की भी ये मान्यता है कि यहाँ पे जो जोत आई हुई है ना वो बालाजी से ही आई है, तो इस मंदिर की बहुत मान्यता है। तो ये है पूरा अंदर से मंदिर, और बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, भजन कीर्तन हुआ और यहीं पे प्रसाद मिलता है केले वेले का, वो हमने खाया और बस दर्शन करने के बाद निकल गए हम अपने शीतला माता मंदिर। तो बस यहाँ पे चारों तरफ खेतों का आनंद ले रहे हैं, वैसे तो है नहीं लेकिन पेड़ पौधे हैं चारों तरफ, ये नज़ारा देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो और हाँ, इसकी कहानी भी बता दी तो क्या है कि जब कौरवों में युद्ध हुआ था ना, तो भीम अपने माता रानी को लेने गए थे कि ताकि हमें इसमें युद्ध में हमें जीत हासिल हो पाए। तो जब ये लेने गए तो माता रानी ने शर्त रखी कि एक ही शर्त पे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। भीम से कहा कि तुम ना मुझे कहीं रास्ते में उतारोगे नहीं। तो भीम ने कहा ठीक है, मैं आपको कहीं नहीं उतारूंगा। तो माता रानी चलने के लिए राजी हो गई हैं। तो माता रानी को उन्होंने कंधे पे बैठाया भीम ने और चल दिए। चलते चलते भीम को लगी प्यास, तो इन्होंने क्या करा कि एक पेड़ के पास माता रानी को बेरी में बैठा दिया और बैठाने के बाद ये पानी पीने के लिए चले गए। जब पानी पी के आए तो इन्होंने एक माता रानी से कहा, तो माता रानी नट गई। उन्होंने मना करा कि मैंने पहले ही शर्त रखी थी कि मैं तेरे साथ जब भी जाऊंगी तू मुझे बीच में कहीं नहीं उतारेगा। तो बस वहीं जब से ही माता रानी यहाँ पे स्थापित हैं बेरी में। और जो वो तालाब था, तो वो तालाब की कहानी ये है कि जब भीम को प्यास लगी थी तो उन्होंने घुटना मार के यहीं पे इसी तालाब में पानी पिया था। तो वहाँ पे ज़मीन में घुटना मारा तो वहाँ पे पानी निकल आया। तो ये थी इस मंदिर की कथा। और वैसे तो आप चाहें तो यूट्यूब पे भी अच्छे से इसकी कहानी सुन सकते हैं। बस रास्ते का मज़ा लेते हुए हम पहुँचे शीतला माता मंदिर, और यहाँ पे भी मैं सेकंड बार आ रही हूँ। पिछली बार आई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने गुड़गांवा वाली माता के दर्शन नहीं किए थे। काफ़ी इच्छा थी मेरी कि हाँ भी मैं गुड़गांवा वाली माता देख के आऊँ। जीवन में पहली बार मैंने पिछली बार दर्शन किए थे, ये सेकंड बार है। और सेकंड बार भी मैं बेरी वाली माता के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आई हूँ। और बस चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं। चारों तरफ इस तरह की दुकानें बनी हुई है जहाँ पे प्रसाद वगैरह सब मिल जाता है। और इस मंदिर में पता है क्या है, जहाँ पे आप प्रसाद लोगे ना वहीं पे आपको पार्किंग मिल जाएगी। तो चलिए जी, धूप बहुत तेज थी इसलिए ये देख सकते हैं मैट बिछाए हुए हैं चलने के लिए। बहुत ही तेज धूप से मतलब इतनी ईंटें गर्म हो रखी थी, समझ भी नहीं आया मुझे। तो मुझे लगता है धूप में मैं जैसे पहली बार चली हूँ इतनी। तो बस चलिए माता रानी के दर्शन करते हैं, गुड़गांवा वाली माता के। इसके बारे में इनके बारे में भी कौन नहीं जानता। पे जब हम बसोड़ा पूछते हैं तो इन्हीं माता के नाम का पूजा जाता है, इन्हीं को पूजा जाता है। तो बस यहाँ पे इच्छा थी कि हाँ चलो मैं जब दर्शन करके आऊँ बेरी वाली माता के, तो मैं यहाँ पे शीतला माता के भी दर्शन करती चलूँ, क्योंकि बीच में ही गुड़गांवा पड़ता है। रास्ते में बस थोड़ा उतना ही टाइम पड़ जाता है कि हम मंदिर होते हुए जाएं सीधे निकल जाएं, टाइम वही लगता है घर पे पहुँचते हुए। तो बस यहाँ पे माता रानी के दर्शन करें और चल दिए हैं घर के लिए। घर के लिए नहीं, अभी तो लेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है। प्रसाद मिला था केले का, वही खाया। वैसे तो फल फ्रूट लेके गए थे, बीच में आते हुए लस्सी पी ली थी वहाँ से दर्शन करने के बाद। और बस गर्मियों में यही रहता है कि हाँ ठंडा ठंडा कुछ पिया जाए। हालत एकदम गर्मी में, पसीना आ गया। गर्मियों में ही चले आओ, गर्मी आती है लगती है अब तो और बहुत गर्मी होगी। ज़्यादा। चले भाई अपने घर। अब 2 बज गए, 2:30 बजे दिखे। 1 घंटे 1.5 घंटे पहुँच जाएंगे। 3 बजे से ऊपर का टाइम हो 3 बजे ऊपर नहीं गया। देखिए टाइम 2:30 बज रहे हैं, मैं बता रही हूँ ना। हाँ क्या 2:30? हाँ 4 बजे तक पहुँच जाएंगे घर पे। 1-1.5 घंटे का रास्ता था, लेकिन बस इतनी धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी ना कि शाम के हमें 4:30 बजे घर पहुँचते। और यहाँ पे बीच में पड़ता है एयरपोर्ट। यहाँ पे इतने जहाज निकल रहे थे, इतने जहाज निकल रहे थे, कहते ना आज भी खुशी मिलती है जहाज़ों को देख के। बैठने वाले को जो अंदर बैठा रहता है ना उसको इतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब देखते हैं ना इतना नीचे प्लेन, वाह मज़ा आ जाता है सच में देखने के बाद, खुशी अलग ही मिलती है। और आज तो शनिवार, तो सोचा चलो शनिदेव के भी दर्शन करते चलते हैं। तो चलिए जी यहीं कर लेते हैं वीडियो का एंड। और कैसी लगी हमारी मंदिरों की यात्रा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता की।